जब भी कोई तैयारी अधूरी होगी, जब भी कोई प्रयास अधूरा होगा, जब किसी पर कोई स्ट्रैटेजी नहीं होगी, कोई प्लान नहीं होगा, तो उसका असफल होना तय है। बात हम लोग कर रहे हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की, जो उत्तर प्रदेश का एक ऐसा आयोग, मतलब एक ऐसा आयोग गठित हुआ जिसके आने से लेकर चलने तक और इसके पीछे के प्रोसेस तक हमेशा कंफ्यूजन बना रहा है। इसके जो कर्मचारी हैं, जिसके अध्यक्ष हैं, निश्चित तौर पर योग्य होंगे, बिना योग्यता के वो लोग वहां पर नहीं बैठे होंगे, लेकिन उनकी प्लानिंग को अभी तक हम लोग समझ नहीं पाए कि एक्चुअली वो करना क्या चाहते हैं। इस आयोग का गठन ही शिक्षक भर्ती की तमाम गतिविधियों को बहुत ही बेहतर कराने का था, बहुत ही बेहतर बनाने का था। और इसी उम्मीद से अभ्यर्थी इस आयोग को प्रमोट भी किए। इसके लिए मतलब हमेशा से लोगों ने प्रयास भी किया कि आयोग जल्दी से जल्दी गठित हो, इसके अध्यक्ष बने और सारी प्रोसीजर डन हो, और हम सभी जो उम्मीद कर रहे हैं, तैयारियों में लगे हुए हैं, उसके माध्यम से अपने आप को सफल बना सके। इनकी तैयारी अधूरी थी। इन्होंने केवल और केवल डेट दी। आप देखिए, जनवरी 2026 का डेट इन्होंने दिया कि हम 29 और 30 तारीख को पेपर करा लेंगे। अब हमारे सामने तो यही एक डाउट बनकर आ रहा है कि जनवरी 2026 में पता नहीं पेपर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आज की कुछ पेपर कटिंग देखिए, जिसमें कुछ चीजें जो अभी तक घटित हुई उसके बारे में बात की गई है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं, क्योंकि जो टेट है, हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे किसी सितंबर माह में, जो आप सितंबर माह देख रहे हैं, इसी सितंबर माह के इन तक, इंड मतलब खत्म हो गया, अब तो 1 अक्टूबर आ गई है, सितंबर माह के इन तक आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा, और यह निश्चित तौर पर तय था। लेकिन जब से अध्यक्ष महोदया ने अपना इस्तीफा दिया, या उनका साथ जो भी हुआ हमें नहीं पता है, उसके बाद से चीजें कंफ्यूजन में आ गई कि पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। मेरी बात को सुनिएगा। 29 और 30 तारीख के लिए डेट प्रस्तावित की कर दी गई थी, और इसको लेकर के बहुत उम्मीदें थी अब तक, लेकिन इस नोटिफिकेशन का कोई प्रोसेस क्लियर नहीं है। इसका कोई मसौदा अभी तक तैयार नहीं किया गया है कि नोटिफिकेशन को लेकर के भी कुछ काम करना है। टीईटी जो आपके सामने है, उस पर दुविधा है, डाउट्स है। तो टेट को लेकर के अभी हम कंफ्यूजन में आ गए, करेक्ट है, क्योंकि हमें आगे भर्ती के लिए प्रोसेस करना था। टेट होने से ही नई भर्ती की उम्मीद खुलती, सुपर टेट आता, प्राथमिक में भर्ती पर मतलब बातें होती, और सब कुछ सही हो पाता। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, अब इसका नाम आप जो समझिए, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ही है। इसकी शिक्षक पात्रता परीक्षा जो यूपी टेट था, ठीक है, यूपी टेट, अब इस पर भी दुविधा बनी हुई है। आयोग ने 29 और 30 तारीख को पेपर कराने की बात की है, लेकिन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो पाई। आज हम लोग 1 अक्टूबर को है, करेक्ट है, 1 अक्टूबर को है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 माह इस मतलब साल में है, 1 माह उसके बाद उसी में है जिसमें पेपर होना था, तो उसमें तो कुछ हो नहीं पाता। यहां तक अभी तक आवेदन का प्रारूप ही तैयार नहीं हो पाया। हम लोग सोच रहे थे कि प्रारूप तैयार होगा और कुछ बदलाव होंगे, कुछ पैटर्न्स बदलेंगी, कुछ चीजें सामने आएगी, लेकिन अभी तक प्रारूप तैयार नहीं है। ऐसे में यह तारीख पर परीक्षा कराने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्वेश्चन बन रहे हैं। हो सकता है बहुत ही एक्टिव हो जाए, करा ही दें, लेकिन जहां तक ये चीजें आ रही है कि इस पर क्वेश्चन आ रहा है कि शायद पेपर हो पाए। परीक्षा कराने को लेकर सवाल खड़े हो गए। आयोग के गठित हुए 2 साल से अधिक हो गया है। 2 साल आज हम 2025 लगभग खत्म करने जा रहे हैं। 23 के इनसे इसके प्रोसेस हो गए थे, तो आयोग के गठन के 2 साल हो गए, 2 साल से ज्यादा हो गए। लेकिन अभी तक इस आयोग की नाकामी सोचिए कि 2 साल में सब कुछ डन रहा होगा, बिजली से लेकर के बिल्डिंग का किराया से लेकर सभी अधिकारियों की सैलरी, सभी कर्मचारियों की सैलरी, मतलब सब कुछ गया होगा। और सब कुछ अगर देखा जाए तो टैक्स पेयर्स जो होते हैं उन्हीं के पैसे से जाता है, कहीं और से पैसा नहीं आता है। सब कुछ हुआ, लेकिन इस 2 साल में इस आयोग की नाकामी ये रही कि इसने अभी तक ना तो किसी भर्ती के लिए आवेदन लिया, ना ही यह कोई परीक्षा करा पाया। यूपी टेट पहली परीक्षा होती जिसे यह अपने आवेदन पर कराता, ठीक है, यूपी टेट वह पहला पेपर होता जिसे वो अपने आवेदन करता, जिसका खुद विज्ञापन उसने निकाला था। इसके पहले तो वही एक कराया है, और असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, इसके अलावा कोई ऐसा पेपर इसने कोई कराया नहीं। तो यहाँ पर आप सबको पता है, इनके अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी इस्तीफा दे दी है, उनके प्रति गतिरोध है। इस इस्तीफे के स्वीकार होने से एक दिन पहले असिस्टेंट प्रोफेसर, आप सबको पता था कि उसके साक्षात्कार की डेट आनी थी, लेकिन ये लोग भूल गए थे, साक्षात्कार की डेट ही नहीं दिए थे। हालांकि उसके बाद उनका इस्तीफा हो गया। अब इसके अलावा साक्षात्कार पहले स्थगित कर दिया गया। 15-16 अक्टूबर को जो पीजीटी का पेपर होना था, आप सोचिए, 15-16 अक्टूबर को पीजीटी का पेपर होना था, उस पेपर को भी स्थगित कर दिया गया। ऐसे में टेट को लेकर के सवाल खड़े हो गए, निश्चित तौर पर टेट को लेकर के डाउट बन गया है। अफसरों के अनुसार, यदि मतलब जो उनके ऑफिसर से उनसे बात की गई, कल बहुत सारे अभ्यर्थी थे जिन्होंने बात किया, कुछ बातें निकल करके आई है, लेकिन सब कुछ गोल गोल है, मतलब कुछ कंफर्म नहीं है। उन अफसरों के अनुसार यदि तारीख पर परीक्षा करानी है तो अक्टूबर के पहले, आप समझिएगा, अक्टूबर हम लोग 1 तारीख को हैं, निश्चित तौर पर 10 तारीख तक, मतलब 10 अक्टूबर तक आपको नोटिफिकेशन के प्रोसेस को शुरू ही करना पड़ेगा। यहां पर आवेदन की प्रक्रिया अगर शुरू होगी पहले पखवाड़े में, तभी जाकर के तय समय पर पेपर हो पाएगा, ये श्योर है।
तो अब ये बड़ा कंफ्यूजन है, क्या तय समय पर पेपर हो पाएगा? आप सोचिए कि क्या, अच्छा तय समय पर पेपर छोड़ दीजिए, आज हम 1 अक्टूबर को हैं, क्या 10 या 12 तारीख तक आपको नोटिफिकेशन का प्रोसेस दिख पाएगा? आप खुद सोच लीजिए। हमें तो नहीं लग रहा है कि शायद दिख पाए। तो आगे क्या संभावना है, आने वाला समय बताएगा, इसलिए कुछ कहना सही नहीं है, ठीक है। लेकिन संभावनाएं जो थी उस पर थोड़ा सा डाउट बन गया। पढ़ाना मतलब हम लोग पढ़ाते हैं लगातार, मोटिवेशन के साथ कोशिश करते हैं कि आपके लिए एफर्ट करें, मेहनत करें, लेकिन किस उद्देश्य से करें, ये कंफ्यूजन का विषय है। जिस आयोग को लेकर के इतनी कंफ्यूजन है, उस आयोग पर सरकार क्यों नहीं अंकुश लगाती, क्यों उस पर नहीं एक्टिव होती, क्यों इस तरह की सुरक्षा, जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था के ही सुव्यवस्थित करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया है। निश्चित तौर पर शिक्षा व्यवस्था पर किसी भी सरकार का कोई मोटिवेशन है ही नहीं, उनका कोई यहाँ पर एक्शन रिएक्शन है ही नहीं है। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आगे क्या प्रोसेस, उत्तर प्रदेश में शिक्षा के प्रोसेस क्या है, कुछ कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब आयोग ही हमारा डिस्टर्ब है तो आगे क्या होने वाला है। यही सारी बातें आज के तमाम पेपर कटिंग में दिया गया कि लगभग 1 वर्ष 21 दिन का मैडम का कार्यकाल था। मैडम केवल मीटिंग करी और मिली है छात्रों से भी बहुत बार, कई बार जो है बातें करी, लेकिन मैडम किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन रिएक्शन पेपर को लेकर नहीं दे पाई। 21 अक्टूबर तक आवेदन को लेकर के नए शिक्षा से अभी आप सबसे पहले अपने अध्यक्ष को तय कर ले। अध्यक्ष का विज्ञापन आ गया है, लगभग ठीक ठाक सैलरी आप सबको पता होगा। अध्यक्ष का विज्ञापन आ चुका है, अध्यक्ष का चयन होगा और अध्यक्ष का चयन जहां तक लग रहा है नवंबर माह तक होगा। अभी तो यहाँ पर जो ऐसे ही मतलब एक निर्वाचित कर दिया जाएगा कि मतलब ऐसे ही, और फाइनल जो मेन अध्यक्ष है उसके लिए अभी नवंबर तक का वेट करना पड़ेगा। मतलब एक मनोनीत कर दिया जाएगा अध्यक्ष, उस पे मतलब प्रोसेस शुरू हो जाएगा हल्का फुल्का, लेकिन मेन अभी मुख्य अध्यक्ष जो है नवंबर माह तक मिलेंगे, अर्थात अगले महीने मिलेंगे दिवाली के बाद, ठीक है। तो एक फाइनली हमारे पास आयोग की गतिविधियां हैं और इस हिसाब से पेपर की तारीख है। तो पेपर की तारीख को लेकर के क्या मतलब हम सोच पाए, क्या समझ पाए, इसको आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि आप भी अनुभवी हो, सब लोग पढ़े लिखे हो, सब लोग देख रहे हो चीजों को, और इतने दिनों से मतलब जिन चीजों के पीछे आपने हमेशा हताशा झेली है उस पर कोई मोटिवेशन काम नहीं आता है। मैं आपको कह दूं कि नहीं तैयार रहो, कर रहो, ऐसा करो, ऐसा कोई मतलब नहीं होता है। जब तक चीजें सामने दिखती नहीं है, डेट दिखती है, नोटिस दिखती है, उस पर तो भरोसा आज की डेट में रह ही नहीं गया। मुंह जबानी बातों का क्या ही भरोसा है। तो मेरे कहने से कोई भरोसा आपको नहीं आएगा और नहीं आना चाहिए, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम खुद मोटिवेट नहीं है, हम खुद भी भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम खुद आपको कोई मोटिवेशन नहीं देंगे। आप अपने हिसाब से प्रिपरेशन प्लान करिए। हाँ, इतना जरूर कहेंगे एक अध्यापक के तौर पर, जब हमें जरूरत पड़ेगी, जब आपको जरूरत पड़ेगी, हम आपके लिए खड़े रहेंगे, जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां खड़े रहेंगे। हमने एक दिन आह्वान किया था कि हम सुपर टेट की बात करें। यूपी टेट तो चलो ठीक है, यूपी टेट तो एक प्रोसेस है, सरकार इसमें पता नहीं क्या करना चाह रही है, लेकिन हमें सुपर टेट पर बात करनी चाहिए, हमें नई शिक्षक भर्ती पर बात करी, जो पद खाली है उस पर बात करनी चाहिए। तमाम जगहों से बातें निकल करके आती हैं, कितने पद खाली हैं सुपर टेट में, मतलब प्राथमिक में खाली है, जूनियर में खाली है, तमाम जगह से बातें आती हैं, लेकिन इस पर कोई नहीं कहता कि इतने दिनों में भर्ती हो जाएगी, इतने दिनों में प्रोसेस होगा और यह प्रक्रिया स्मूथ चलती रहेगी, क्योंकि हर साल जो है डिग्री होती है, सबको सर्टिफिकेट मिलते हैं और अलग अलग ईयर्स के माध्यम से छात्र निकलते हैं। इस पर बात करना जरूरी होता है। हम यूपी टेट को लेकर के अभी संशय में पड़े हैं, तो सुपर टेट की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो पता नहीं आयोग क्या कराना चाहती, सरकार क्या कराना चाहता, हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो इसलिए हम आपको बस इतना ही सलाह देंगे कि आप अपने हिसाब से निर्णय लीजिए, हमारा कोई मोटिवेशन आपको काम नहीं आएगा। आप अपने हिसाब से निर्णय लीजिए, आप सोचिए, ईश्वर करे यह पेपर जनवरी में हो जाए, आप उसी हिसाब से मेंटेन रखिए अपने आप को, उसी हिसाब से प्रिपरेशन करिए। अगर आप यूपी टेट के लिए देख रहे हैं, मतलब सब कुछ संभावनाओं पे है। हम बस ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकते हैं। आज जो है श्री राम नवमी है, हम प्रार्थना करेंगे आप सभी के लिए, भगवान श्री राम जो है सद्बुद्धि दें इन लोगों को कि जल्दी जल्दी आपकी इन सारी प्रोसेस को पूर्ण करें और इसके आगे की एक्टिविटी पर आपको जो है इन्वॉल्व करें। तो कुल मिला के ये संशय का विषय है और यह विषय जल्द से जल्द पूर्ण हो, इस पर जो है जल्दी जल्दी कार्य करे सरकार और विभाग, तो इससे आपको हित हो। यही मेरा आपको एक संदेश था। बाकी आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े इतनी देर तक, सुने मेरी बातों को। और बाकी आपके अनुभव, क्या विचार है, क्या इस आयोग के बारे में आपके दिमाग में चल रहा है, क्या नई भर्ती की आप उम्मीद कर रहे हैं, क्या टेट के एग्जाम को लेकर के आपके मन में चल रहा है, मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। कमेंट्स जब आपके आते हैं तो यहीं से मनोबल बढ़ता है और यहीं से चीजें आगे एक्टिव होती हैं। तो मैं आप सभी का इंतजार करूंगा। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।